आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि जो है वो आवंटित की गई है? 25,000 करोड़, 90,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 40,000 करोड़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 25,000 करोड़ आवंटित की गई है। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम आरोग्य योजना के तहत 25,000 करोड़ आवंटित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? राजकोषीय घाटा जो है वो कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? तो जीडीपी का 2.5%, जीडीपी का 1.5%, जीडीपी का 3% या जीडीपी का 4.8%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो जीडीपी का 4.8%। अभी जो है वो 2025-26 में 4.5% से नीचे रहने का लक्ष्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है वो किसने 2.0 परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है? यह समझौता जो है वो भारत और किस देश के साथ हुआ है? भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भारत और सेशेल्स के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिशेल बाचेलेट। 6 दिसंबर 2024 को 2024 के लिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को चिल्ली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? 30 मई, 17 सितंबर, 25 जून या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अन्य जो है वो नमो भारत दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस जो है वो 25 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो है वो 30 मई। विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो 25 मई। विश्व बास्केटबॉल दिवस जो है वो 21 दिसंबर। नो नॉनवेज डे जो है वो 25 नवंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑपरेशन जज्बा किस अर्ध सैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आईटीबीपी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या राजस्थान? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजस्थान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन जो है वो सही नहीं है? कॉल ऑफ द गीर जो है वो परिमल के नाथवानी। इंडिया @100 जो है वो केवी सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो है वो सुदीप्त सेन गुप्ता। द विनर्स माइंडसेट जो है वो सैन बॉर्न। तो द विनर्स माइंडसेट बुक जो है वो सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया, ना कि सेन वॉर्न के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका असत्य है, सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ईरान, पाकिस्तान, ओमान या कतर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कतर के द्वारा किया गया है।
24 अक्टूबर 2024 को चक्रवात दाना ने लैंडफॉल किया है। बंगाल की खाड़ी से चलकर ओडिशा के तट पर यह भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। दाना जो है वो नाम कतर देश के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा निर्धारित चक्रवात नामांकन प्रणाली के भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? ई समन, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? किसने किया है? तो डोम राजू गुकेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, डी गुकेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। किरण रिजिजू जो है वो संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। और श्री किशन रेड्डी जो है वो कोयला खनन मंत्रालय उनको दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया था, जिसका विषय जो था वो क्या था? तो प्रेस की बदलती प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो शिक्षा को दी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य जो कथन है उसको चुनना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जो है वो श्रीपथ, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कंतारा, और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो अमिताभ बच्चन। तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका असत्य है। दादा साहब ये जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ना कि अमिताभ बच्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बर्मा समिति का संबंध जो है वो किससे है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मूल कर्तव्य से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करना है। कौन सी योग्यता है? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में किया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जनवरी 1957, जनवरी 1977, दिसंबर 1977, दिसंबर 1985। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिसंबर 1977। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें से कौन सा संबंधित गलत युग्म है? 243 ई जो है वो सीटों का आरक्षण, 243 जी जो है वो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व, 243 के जो है वो पंचायतों का चुनाव है, 243 एच जो है वो पंचायतों की करारोपण की शक्ति है। इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 243 ई जो है वो गलत सुमेलित है। 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल आदि है, न कि सीटों का आरक्षण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कथन है, किसका कथन है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो समतल दर्पण जो है वो सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B4 या विटामिन सी? तो विटामिन सी जो है वो खाना बनाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रयास डैश होता है, कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि दाब को कम करने के लिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो, दाब स्थिर हो, प्रतिरोध स्थिर हो, विद्युत धारा स्थिर हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो तापमान स्थिर हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है किसको? तो पहले सोना होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा और जिंक होगा। सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? कौन सा बहुपरमाणुक है? सोडियम, फास्फोरस, सल्फर या आर्गन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सल्फर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित की जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है, क्या लगा होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है अंडवाहिनी से, अंडाशय से, गर्भाशय से या ए और बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अंडाशय से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न में रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, समयावयवी, समदाविक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लाइसोसोम जो है वो आत्मघाती थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा गृह है। प्लेस्टिड जो है वो केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43।
घटपर्णी पादप जो है वो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई जो है वो बढ़ती है? तो जीव रेलियंस रेलियंस ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल जो है वो कौन सा है? नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनिया, कुपिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गैसों के लिए विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है कुपिकाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सोचिए सही सुमेलित है। फीमर जो है वो सबसे लंबी अस्थियां होती है। पिबुला पिबुला जो है वो टखनों की अस्थियां होती है। कार्पलस जो है वो कलाई की अस्थियां होती है। मेटाकार्पस जो है वो हथेली की अस्थियां होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मद्रास में या हैदराबाद में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंडीगढ़ में है। अब भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है वो डोन पाउला गोवा में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना है। कुडम कुलम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो लॉर्ड डलहौजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दशवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अकबर के दरबार से संबंधित थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, उदयनी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 16 महाजनपदों में से एक अंग को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? वनावली, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहरे, मछली कृत हुक आदि हैं। धौलावीरा जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। धौलावीरा की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इब्ने बतूता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? गुरु रामदास, गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, गुरु अंगद? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुरु हरकिशन। गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हसन निजामी जो है वो ताजुर मासिर, ख्वाद मीर जो है वो कानून है हुमायूनी, मोहम्मद काजिम जो है वो आलमगीर नामा, भीमसेन जो है वो नुक्स ए दिल खुशा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया था ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो मदुरै। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरै में अपने पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? तो रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। छत्रपति शिवाजी की अस्त प्रदान में अमात्य की क्या भूमिका थी? प्रमुख पुरोहित था, सैन्य प्रशासन का प्रभार था, धार्मिक मामलों का प्रभार था या राजस्व मंत्री था?
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजस्व मंत्री था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत एवं कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हिटलर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ब्रॉन एम इन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्राउनी एम इन में हुआ था। हिटलर का जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1879 को हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? कौन सा है? तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? प्रकीर्णन, घूर्णन, परिक्रमण और घूर्णन दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो घूर्णन के कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जैव विविधता की अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष जो है वो बाहरी ग्रह, ये जो है वो सही सम्मिलित सही नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह हैं जबकि शेष जो है वो बाहरी ग्रह हैं, ये सही नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? डोलामाइट जो है वो कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करना है? तो इसका होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रूढ़ है? बोल्विया, बोत्सवाना, पेरू या उरुग्वे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बोल्विया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ताउंगुब दर्रा जो है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या म्यांमार? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो म्यांमार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। छोटी पहाड़ियों का वेली कोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? नीलगिरी पहाड़िया का, अलावरी पहाड़िया का, पूर्वी घाट का या कार्डमम पहाड़िया का? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पूर्वी घाट का संरचनात्मक भाग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कर्णप्रयाग स्थित है। विष्णुप्रयाग पर धौलीगंगा और अलकनंदा है। कर्णप्रयाग पर पिंडार नदी और अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी और अलकनंदा है। देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयन से हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? कौन से नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बालको जो है वो कोरबा छत्तीसगढ़ में। और हिंडा लको जो है वो रेनकुट पश्चिम बंगाल में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वो हीराकुंड ओडिशा में। और नालको जो है वो कोरापुट ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात जो है वो स्थित है? सासाराम, नवादा, कैमूर या रोहतास? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कैमूर में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था?
SBS राघवन समिति, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? उपभोक्ता को, ऋणदाता को, पेंशन भोगी वर्ग को, ऋणी को? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऋणी को लाभ होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? कौन सा है? तो सलेम, राउरकेला, जमशेदपुर या दुर्गापुर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दुर्गापुर जो है वो नहीं है, कच्चे माल के समीप नहीं है। दुर्गापुर के आसपास ईंधन कोयला तो उपलब्ध है परंतु कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। समिष्ट अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो आय का सिद्धांत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आय का सिद्धांत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एडम स्मिथ जो है वो द वेल्थ ऑफ नेशन। अमर्त्य सेन जो है वो पॉवर्टी एंड फेमिन। दादाभाई नौरोजी जो है वो पॉवर्टी एंड अनविडेटिस रूल इन इंडिया। J.M. किन्स जो है वो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? 1927 में, 1929 में, 1931 में या 1933 में? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन जो है वो 1927 में किया गया था, पुणे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय जो था वो कौन था? कृष्णामूर्ति, कमलेश शर्मा, राकेश शर्मा या गोपाला स्वामी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कमलेश शर्मा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्रति वर्ष जो है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 25 अक्टूबर, 15 मार्च या 5 दिसंबर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है? तो गुलाबी शहर जो है वो जयपुर। महलों का शहर जो है वो मुंबई को नहीं कोलकाता को बोलते हैं। बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी। सूर्य नगरी जो है वो जोधपुर। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भिन्न था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? कौन से जिले में? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या मधुबनी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत का प्लास्टिक मैन जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का प्लास्टिक मैन जो है वो डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, वाक्य जो है वो किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिश्र वाक्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 15 न्यायाधीश है। अब क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज चल रहा है बिहार एसआई टेस्ट सीरीज, उसी का टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन किए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।